दे रहा। एक तो जो बार बार कांग्रेस की हार, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ये कांग्रेस की हार तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये उन मुद्दों की भी हार है जिन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा था। मैं मंथन करना पड़ेगा। इन्हें वोट मिल रही जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। अगर ये कांग्रेस की हार है तो ये महंगाई के मुद्दे की हार है, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे की हार है। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 9-9.5 साल से है और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारा बेवकूफ बनाती आ रही, आपको भारतीय कर भी दिया। अरे मैडम, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। मोदी जी ने बताओ, कोई भी इस बात को नहीं पचा पा रहा कि भाई कांग्रेस कैसे हार सके। मुझे बताओ, कोई अगर जवाब देने वाला हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी कुलदीप मलिक की राजनीति के अंदर धर्म का कोई समावेश नहीं होना चाहिए। जब राजनीति के अंदर धर्म घुस जाता है तो राजनीति में जो असली मुद्दे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बेरोजगारी का, जनसंख्या का, ये सारे असली मुद्दे हैं। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस मुक्त कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। अभी भी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, अब तेलंगाना में सरकार बन रही है और आने वाले टाइम में और भी राज्यों में सरकार फिर बेवकूफ बनागी। मैं तो ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। अगर जीती तो कहीं ना कहीं इस देश में जाति धर्म जो संप्रदाय की राजनीति हो रही और भाजपा कह रही कि हमारा डंका पूरे विश्व में, इस देश में वोट डालने वाले सरकारी कर्मचारी है, ना तो इनसे युवा खुश, ना इनसे किसान खुश, ना इनसे सरकारी कर्मचारी खुश और ना इनसे प्राइवेट कर्मचारी खुश। तो भाई ना वोट कैसे मिल रही? तो मैडम भाजपा ने क्या दे दिया? भाजपा ने तो शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया सारी की सारी। अभी मोदी जी ने ये 5 किलो जो राशन की आप बात कर रहे हैं, ये योजना को 5 साल तक और बढ़ाया। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर 80-81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो मखोटा जो ओढ़े हुए है, भारतीय जनता पार्टी मखोटा ओढ़े हुए है, वो मखोटा कहीं ना कहीं जो है विजय हुआ काट कांग्रेस को ढूंढनी पड़ेगी। जिस दिन कांग्रेस वाले इस काट को ढूंढ लेंगे, आप देखना भारतीय जनता पार्टी मिट्टी में मिल जाए। मोदी जी तो एक काम कर रहे हैं, बस ये जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे सबको लड़वा के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और मैं बताऊं, इसमें मोदी जी का भला हो सके, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भला हो सके, इसमें कांग्रेस का नुकसान हो सके, लेकिन देश का, राष्ट्र का इसमें कोई भी भला होने वाला नहीं है। ये देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और जो रिजल्ट आए, भाई ये रिजल्ट तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को भी नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं भी राजनीति में हूँ, राजनीति की बात करता हूँ और राजनीति के अंदर केवल और केवल मेरी कांग्रेस के लोगों से बात नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात होती है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर बात हो रही थी पूर्व में, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं पछा रहे कि इस तरीके के रिजल्ट जो है मध्य प्रदेश में उन्हें देखने को मिल सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो लोग हैं वो एक आम कार्यकर्ता से लेकर, और मैं तो कह रहा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी तक, ये बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही सोचनीय और इस पर आत्ममंथन की सख्त आवश्यकता है। सर, कांग्रेस आपने देखा काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, 3 राज्यों में इस तरीके से हार, और छत्तीसगढ़ में तो ये बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जाएगी, पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। पर अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, भाजपा पार्टी पूर्ण बहुमत से और एक बड़ी सीट लाते हुए नजर आई। देखिए मैडम, एक तो मैं सुबह से आज मीडिया के संपर्क में हूँ, सुबह भी मैं कई घंटे तक एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठा और अभी मैं अलग अलग जो है लोगों को इंटरव्यू यहाँ पे दे रहा। एक तो जो बार बार कांग्रेस की हार, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ये कांग्रेस की हार तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये उन मुद्दों की भी हार है जिन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा था। मैं तो कह रहा अगर ये कांग्रेस की हार है तो ये महंगाई के मुद्दे की हार है, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे की हार है, ये काला धन के मुद्दे की हार है, ये देश में जो युवा जो बेरोजगारी को लेकर त्रस्त है, ये उनको भी हार है। देश के अंदर जो किसान है, किसानों की दुगनी आमदनी करने की जो बात हो रही थी, ये किसानों की भी हार है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई कांग्रेस तो हारी, लेकिन इस देश का युवा भी हार गया, इस देश का किसान भी हार गया, और खास तौर से जो कर्मचारी चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हो या गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हो। मैंने आपको देखा है जिस तरीके से अभी 2 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक जमावड़ा जुड़ा था पूरे हिंदुस्तान से। वहाँ पे जो है कर्मचारी आए थे, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वे संघर्ष कर रहे थे। मैं तो भाई आज उनकी भी हार मान रहा और कहीं ना कहीं इस हार पर ये सोचनीय है। लोग कह रहे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा,
आप एक बात बताओ, कोई भी इस बात को नहीं पचा पा रहा कि भाई कांग्रेस कैसे हार सके। मुझे बताओ, कोई अगर जवाब देने वाला हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों से ही कह रहा, भाई जब मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि हम जीत ही नहीं रहे, आप कैसे जीत गए? राजस्थान में मीडिया बता रही थी और ये सर्वे भी बता रहे थे कि जो है राजस्थान में कांटे की टक्कर है, तो फिर वहां पे कांग्रेस कैसे हार गई? छत्तीसगढ़ में हर कोई वादा कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस जो है 100% जीतेगी, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसे हार गई? और मैं तो आगे की भी बता रहा, आप तो अभी एक राज्य में रिजल्ट नहीं आए, मैं तो वहाँ भी बात बता रहा, वहाँ पे तो ना कांग्रेस की सरकार बननी ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी, वहाँ पे तो जो है जो थर्ड मोर्चा है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ पे उनकी सरकार बनेगी। यानी कि कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस केवल एक राज्य में जीती, वो राज्य है तेलंगाना। 3 राज्यों में जहां कांग्रेस के जीत की प्रबल संभावना थी। मैं फिर कह रहा, मैं बार बार मध्य प्रदेश की बात कर रहा, और भाई मध्य प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है, मैं तो खुद मध्य प्रदेश में गया, मैं 1 हफ्ता मध्य प्रदेश में। जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? नहीं, क्या खामियां रह गई हैं? देखिए मैडम, जहाँ तक आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, ये तो एक सोचनीय विषय है और इसमें आत्मचिंतन होगा और कमी सभी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब करना पड़ेगा कहाँ पे कमी रही, इनकी प्लानिंग में क्या कमी रही, और ये देश के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। भाई मैं तो देश के लोगों को भी कह रहा, जब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 9 साढ़े 9 साल से है और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारा बेवकूफ बनाती आ रही, आपको भारतीय जनता पार्टी फिर बेवकूफ बनाएगी? मैं तो ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। अगर जीती तो कहीं ना कहीं इस देश में जाति धर्म जो संप्रदाय की राजनीति हो रही, वो राजनीति जीती, और भारतीय जनता पार्टी जो मखोटा जो ओढ़े हुए है, भारतीय जनता पार्टी मखोटा ओढ़े हुए है, वो मखोटा कहीं ना कहीं जो है विजय हुआ, जिस पर सभी को चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है। धर्म संप्रदाय की आप बात करें, पर मध्य प्रदेश में शिवराज मामा को लाडली योजना पर महिलाओं ने वोट दिए है सर। नहीं मैडम, बिल्कुल देखिए, मैं इस बात से भी सहमत हूँ, चूंकि आप शिवराज नहीं देश की, मैं बार अलग मंचों से अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं ये कह रहा डॉक्टर कुलदीप मलिक की राजनीति के अंदर धर्म का कोई समावेश नहीं होना चाहिए। जब राजनीति के अंदर धर्म घुस जाता है तो राजनीति में जो असली मुद्दे है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बेरोजगारी का, जनसंख्या का, ये सारे असली मुद्दे हैं, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बोने पड़ जाते हैं। अब देश में वही काम हो रहा। मैं आपको आपकी रेवड़ियां देना भी असफल रहा नहीं, मैं तो देखिए अगर आप रेवड़ियों की बात कर रहे, भले ही मैं यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कथन। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जो देश के लोगों को सुनना चाहिए कि अगर आप जनता को कुछ मुफ्त में देना चाह रहे हैं तो आप केवल और केवल जनता को 3 चीज मुफ्त में दे दो। आप उन्हें शिक्षा मुफ्त में दे दो, स्वास्थ्य मुफ्त में दे दो और उन्हें न्याय मुफ्त में दे दो। तो वो तो भाजपा ने अलावा अरे सुने, और भाजपा कह रही है कि हमारा डंका पूरे विश्व में बज रहा। अभी मोदी जी ने ये 5 किलो जो राशन की आप बात कर रहे हैं, ये योजना को 5 साल तक और बढ़ाया। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर 80-81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट अपनी मेहनत से नहीं भर सकते। ये हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा, ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे। कहीं ना कहीं जनता पार्टी वाले आदरणीय मोदी जी कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां जो है बांट रहे, आज ये बात नहीं हो रही क्या? और मैं तो कह रहा कि मोदी जी तो कह रही था को सोचना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं मोदी जी ने कहा था कि 3 दिसंबर को पूरी कांग्रेस छुमंतर हो गई और कर भी दिया उन्होंने। अरे मैडम, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। मोदी जी ने तो 2014 में ये कहा था कि हम यानी कि मोदी जी इस देश में काला धन वापस ले आएंगे, इस देश में महंगाई को खत्म कर देंगे, इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, इस देश में 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करेंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देंगे। मोदी जी ने ये सब भी कहा था, लेकिन हिम्मत नहीं बची, आप लोगों में हिम्मत नहीं बची, और जो है लोगों में हिम्मत नहीं बची कि मोदी जी की आंख में आंख डाल के ये सारी बातें करे। बस मोदी जी तो एक काम कर रहे, बस ये जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे सबको लड़वा के और अपना उल्लू सीधा कर रहे। और मैं बताऊं, इसमें मोदी जी का भला हो सके, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भला हो सके, इसमें कांग्रेस का नुकसान हो सके, लेकिन देश का, राष्ट्र का इसमें कोई भी भला होने वाला नहीं है। ये देश की जनता सोचे, ये देश के 142 करोड़ लोग सोचे। वही तो आपके पक्ष में दिखाए थे ना। नहीं भाई, ये भी अब तो देखो, ये कहीं ना कहीं चाल थी, जहां तक मतलब मैं व्यक्तिगत ये सोच रहा कि ये कहीं ना कहीं सरकार की चाल थी। ये तो सब सरकार और मीडिया वालों की चाल है कि भाई आप ऐसे ऐसे दिखा दो, लोगों का ध्यान भटका दो, इन्हें आपस में लड़वा दो और तुम अपना उल्लू सीधा कर लो। आप किसी भाजपा वाले से इंटरव्यू लो और आप भाजपा वालों से ये पूछो कि क्या आप जो है मध्य प्रदेश में चुनाव
जीत रहे थे, क्या आपको ऐसी कुछ आशा थी? वो भी आपको बताएगा कि भाई ये ऐसी आशा नहीं थी। फिर मध्य प्रदेश में कैसे जीत गए, कैसे जीत गए? तो ये ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं करता ईवीएम पे सवाल खड़ा, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं तो ये कह रहा कि जनता को समझदारी दिखानी पड़ेगी। हिंदुस्तान की जो जनता है ना मैडम, देखिए थोड़ा सा अगर आप पीछे जाए, हिंदुस्तान की जनता बड़ी सीधी है, भोली है, इसे बहुत अच्छे तरीके से बहलाया फुसलाया जा सकता है। और ये भोलेपन का ही नतीजा है कि हम अब तो 75 साल से हम आजाद हुए, उससे पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे, अंग्रेजों से पहले हम मुगलों के गुलाम थे। आप सोचो कोई किसी इंसान को या जनता को कैसे गुलाम बना सके? अरे हम सीधे हैं, हम भोले हैं, हम जो है लोगों की, नेताओं की बात में फंस जाते हैं। और यही काम अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अंतिम सवाल ये है, 2024 की राह कैसी लग रही, डगर कैसी लग रही? कठिनाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमित शाह ने कहा था दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगी, वो स्थिति आपकी बन चुकी है कांग्रेस की। नहीं मैडम, ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। जो है अमित शाह तो ये भी कह रहे थे कि हम इस देश को जो है कांग्रेस मुक्त कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। अभी भी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, अब तेलंगाना में सरकार बन रही है और आने वाले टाइम में और भी राज्यों में सरकार बनेगी। तो भाई अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, ये तो आप अमित शाह जी से जाके पूछो। लेकिन हाँ, इस बात को डॉक्टर कुलदीप मलिक एक्सेप्ट कर रहा कि जैसा सभी पार्टियां कह रही थी, और मैं भी ऐसा कह रहा था कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, ये कहीं ना कहीं 2024 का सेमीफाइनल है। और इस सेमीफाइनल को मैं पूरी गंभीरता से कह रहा कि कहीं ना कहीं भाई कांग्रेस के लिए तो ये शुभ संकेत है नहीं। कांग्रेस को फाइनल में क्या होने वाला है? नहीं, फाइनल में मैं कुछ ज्योतिषी हूँ, मैं पंडित जी हूँ, अरे मैं तो शिक्षक आदमी हूँ, आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा। फाइनल में क्या हो गया ये मुझे कैसे पता चलेगा? रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की, किस खामियों पर? नहीं, कांग्रेस की जहाँ तक रणनीति की बात है, भाई मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। रणनीति जो है ऊपर वाले लोग बनाएंगे, लेकिन इन ऊपर वालों को भी अब सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। बस मैं तो ये कह रहा कि आप किसी भी तरीके से धर्म की काट, जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले धर्म को, जाति को उलझा रहे। मैं अभी बताऊं, अभी कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, आपने भी देखा होगा, ओबीसी का मुद्दा। ओबीसी के मुद्दे पे इन्होंने जातीय जनगणना की भी बात करी, लेकिन क्या उसे हम धरातल पर उतार पाए? कांग्रेस को इसके ऊपर भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस के अंदर भी बड़े बड़े महारथी है, इनको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। कि कांग्रेस को एक बार फिर से धरातल पर उतरना पड़ेगा पूरी तरीके से, जो उतर नहीं पाई 5 राज्य। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो धरातल पर तो इन्हें उतरना ही पड़ेगा, इन्हें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, इन्हें सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। आप एक बात बताओ, हर कोई आज इस देश में, 1 मिनट लूंगा आपकी, इस देश में वोट डालने वाले युवा है, इस देश में वोट डालने वाले किसान है, इस देश में वोट डालने वाले सरकारी कर्मचारी है। ना तो इनसे युवा खुश, ना इनसे किसान खुश, ना इनसे सरकारी कर्मचारी खुश, और ना इनसे प्राइवेट कर्मचारी खुश। तो भाई इन्हें वोट कैसे मिल रही, इस पे मंथन करना पड़ेगा। इन्हें वोट मिल रही जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। इसकी काट कांग्रेस को ढूंढनी पड़ेगी। जिस दिन कांग्रेस वाले इस काट को ढूंढ लेंगे, आप देखना भारतीय जनता पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इनको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा है।